नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रेरणादायक कहानियां, जीवन बदलने वाले विचार और आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आते हैं। आज की कहानी है मनुष्य की बर्बादी के 4 कारण, एक अमीर व्यक्ति की कहानी। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां एक अमीर व्यापारी सुरेश रहता था। सुरेश के पास अपार संपत्ति, ऐश्वर्य और शक्ति थी। उसके महल में सोने और चांदी के बर्तन, कीमती पत्थरों से जड़े फर्नीचर और सैकड़ों नौकर थे। सुरेश को अपनी इस संपत्ति पर गर्व था, लेकिन वह 4 गंभीर दोषों से ग्रस्त था: लालच, घमंड, ईर्ष्या और अधीरता। यही 4 दोष धीरे धीरे उसकी बर्बादी का कारण बने। राज्य में एक विद्वान साधु भी रहते थे, जिन्हें लोग मार्गदर्शन के लिए आदरपूर्वक बुलाते थे। यह कहानी सुरेश की बर्बादी और साधु की शिक्षाओं की है, जो हमें यह सिखाती है कि इन 4 दोषों से बचकर ही हम एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। सुरेश बचपन से ही बहुत मेहनती था। उसने अपने जीवन की शुरुआत छोटे व्यापार से की और अपनी कड़ी मेहनत से अपार धन अर्जित किया। वह अपनी चतुराई और व्यापारिक कौशल के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। उसके महल की भव्यता और संपत्ति की चर्चा दूर दूर तक होती थी। लेकिन संपत्ति के साथ साथ सुरेश के स्वभाव में बदलाव आने लगा। जैसे जैसे वह अमीर होता गया, उसके भीतर लालच, घमंड, ईर्ष्या और अधीरता जैसे दोष बढ़ते गए। वह सोचता था कि उसके पास जो कुछ है वह काफी नहीं है और वह इसे और बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भाग 1, लालच। सुरेश को धन कमाने का बहुत जुनून था। वह सोचता था कि जितना अधिक धन होगा, उतना ही वह शक्तिशाली बनेगा। लेकिन उसकी लालसा कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन राज्य में एक अफवाह फैली कि जंगल के बीचों बीच एक गुफा है, जिसमें एक विशाल खजाना छिपा है। यह सुनकर सुरेश के मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर मैं इस खजाने को पालूं, तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। उसने अपने नौकरों को बुलाया और उन्हें उस खजाने की खोज में भेजा। नौकरों ने कई दिन जंगल में बिताए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सुरेश को गुस्सा आया और उसने खुद खजाने की तलाश करने का फैसला किया। जंगल में प्रवेश करते समय एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी, यह खजाना तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, इसे पाने की कोशिश मत करो। लेकिन सुरेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। गुफा में प्रवेश करते समय उसने देखा कि वहां कई जहरीले सांप थे। खजाने की लालसा में उसने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की और अंदर चला गया। आखिरकार उसे कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन जहरीले सांपों ने उसे काट लिया। वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस आया, लेकिन इस यात्रा में उसने अपना काफी धन और सेहत खो दी। शिक्षा, लालच व्यक्ति को सही और गलत का फर्क भूलने पर मजबूर कर देता है। सुरेश की लालसा ने उसे शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। भाग 2, घमंड। सुरेश अपनी संपत्ति और शक्ति के कारण बहुत घमंडी हो गया था। वह सोचता था कि वह सब कुछ जानता है और उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। एक दिन राज्य में अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे और किसान परेशान हो गए। कई गरीब लोग सुरेश के पास मदद मांगने आए। उन्होंने कहा, सुरेश जी, आपके पास इतना धन है, कृपया हमारी मदद करें। लेकिन सुरेश ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, यह मेरी संपत्ति है, मैंने इसे अपनी मेहनत से अर्जित किया है, मैं इसे किसी के साथ क्यों बांटूं? उसके इस रवैये के कारण गरीब लोग उससे नाराज हो गए। धीरे धीरे उसके व्यापार में काम करने वाले मजदूर भी उसे छोड़कर जाने लगे। किसानों ने उसकी जमीनों पर काम करना बंद कर दिया।
कुछ समय बाद जब सुरेश को खुद आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा तो कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। वह अकेला और निराश हो गया। शिक्षा घमंड व्यक्ति को दूसरों से दूर कर देता है। सुरेश का घमंड उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कमजोर कर गया। भाग 3 ईर्ष्या। सुरेश के राज्य में एक और व्यापारी रमेश रहता था। रमेश ईमानदार और मेहनती था। उसने धीरे धीरे अपनी मेहनत से एक बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। रमेश की सफलता देखकर सुरेश के मन में ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा, अगर रमेश मुझसे अधिक सफल हो गया तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। इस ईर्ष्या के कारण सुरेश ने रमेश को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें की। उसने रमेश के ग्राहकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की और झूठे अफवाहें फैलाकर उसकी छवि खराब करने का प्रयास किया। लेकिन रमेश की ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण उसकी सफलता पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके विपरीत सुरेश की साजिशें उजागर हो गईं और लोग उससे दूर होने लगे। उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह नष्ट हो गई। शिक्षा ईर्ष्या व्यक्ति को अपने लक्ष्य से भटका देती है और उसकी छवि खराब कर देती है। भाग 4 अधीरता। सुरेश के जीवन में अधीरता भी एक बड़ा दोष था। वह हर काम में जल्दबाजी करता और बिना सोच विचार के फैसले लेता। एक दिन उसने सुना कि एक नया व्यापार शुरू करने से तेजी से मुनाफा हो सकता है। बिना किसी योजना के उसने अपनी बची हुई संपत्ति उस व्यापार में लगा दी। उसने सस्ते कच्चे माल और श्रमिकों का उपयोग किया ताकि जल्दी लाभ कमा सके। परिणामस्वरूप उसका व्यापार विफल हो गया। उसके उत्पाद खराब गुणवत्ता के थे और ग्राहकों ने उसे नकार दिया। धीरे धीरे उसकी बची खुची संपत्ति भी खत्म हो गई। शिक्षा अधीरता व्यक्ति को सही निर्णय लेने से रोकती है। सुरेश की अधीरता ने उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को पूरी तरह खत्म कर दिया। साधु का मिलना और शिक्षाएं। जब सुरेश पूरी तरह से बर्बाद हो गया तो उसने जंगल में भटकते हुए उसी साधु को देखा जिसने उसे पहले चेतावनी दी थी। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैंने सब कुछ खो दिया। क्या मेरा जीवन फिर से ठीक हो सकता है? साधु ने कहा, तुम्हारी बर्बादी के लिए तुम्हारे दोष जिम्मेदार हैं। 1 लालच, 2 घमंड, 3 ईर्ष्या और 4 अधीरता। इनसे बचने का उपाय है 1 संतोष, जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो। 2 विनम्रता, घमंड से दूर रहकर दूसरों की मदद करो। 3 सहयोग, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, ईर्ष्या मत करो। 4 धैर्य, हर काम में समय लो और योजनाबद्ध तरीके से काम करो। सुरेश का परिवर्तन। साधु की बातें सुनकर सुरेश ने अपने दोषों को सुधारने का प्रण लिया। उसने विनम्रता और धैर्य के साथ छोटे व्यापार से शुरुआत की। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को फिर से संवार लिया। अब सुरेश केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम करता था। उसने गरीबों की मदद की और सबका विश्वास जीता। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य की बर्बादी के 4 कारण लालच, घमंड, ईर्ष्या और अधीरता को छोड़कर संतोष, विनम्रता, सहयोग और धैर्य को अपनाना चाहिए। यही जीवन में सच्ची सफलता और सुख का मार्ग है। संपत्ति से नहीं बल्कि अपने गुणों से मनुष्य महान बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल राजन इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आपकी राय और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमो बुद्धाय।